चलो बातें नहीं करो। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स चल रहे थे ना अपने, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में अपने कौन कौन से पढ़ लिए थे? एडिशन हो गया था, सब्ट्रैक्शन हो गया था, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ये सब हो गए थे, ठीक। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में ही दो ऑपरेटर्स और होते हैं, इनको बोलते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। डबल प्लस का जो साइन है इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंट बोलते हैं, और डबल माइनस का जो साइन है इसको क्या बोलते हैं? डिक्रीमेंट बोलते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब देखना जरा ध्यान से, ये जो ऑपरेटर है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके। एक होता है प्रीफिक्स, क्या होता है? प्रीफिक्स। और एक होता है पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। प्री का क्या मतलब होता है? पहले। पोस्ट का मतलब प्रीपेड पोस्टपेड होता है ना, मोबाइल की सिम्स आती है ना, प्रीपेड और पोस्टपेड, क्या मतलब होता है इसका? प्रीपेड का क्या मतलब होता है? आप लोग जो यूज करते हो जनरली वो कौन सी होती है? प्रीपेड, है ना, जिसका पैसा आपको पहले देना होता है ना। और पोस्टपेड क्या होता है? आप पूरे महीने भर चलाओ और फिर बाद में देना होता है पैसा, वो कौन सी सिम होती है? पोस्टपेड होती है ना। अपन लोग जनरली कौन सी यूज करते हैं? प्रीपेड, ठीक है ना। तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, जब ये दोनों जो ऑपरेटर हैं अगर ये किसी ऑपरेंड के पहले आते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और जब ये क्या आते हैं? बाद में आते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? पोस्टफिक्स। आ रही बात सुन? तो मान लेते हैं प्रीफिक्स पहले आ रहा है, एक वेरिएबल मान लेते हैं ए है, कोई दिक्कत है इसमें? एक वेरिएबल ए है, प्लस प्लस ए या माइनस माइनस ए, ये दोनों ही प्री है, प्रीफिक्स है। इसको बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, और इसको बोलेंगे प्री डिक्रीमेंट। ऐसे ही इसको बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट और इसको बोलेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हमारे ऑपरेटर होते हैं, कौन से ऑपरेटर? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये तो हमने नाम सीखे, अब हमें यह समझना है कि ये करते क्या है। हरी बात समझ में? क्या करते हैं तो देखना जरा। मान लेते हैं हमने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया ए, और ए को हमने स्टार्टिंग में वैल्यू दे दी कितनी? 10। और ये काम हम किस में करेंगे? सेटअप में या लूप में? सेटअप में। एक बार ही चाहिए हमें आउटपुट, और सेटअप में जो भी काम करते हैं वो एक बार चलता है, बार बार थोड़ी ना चाहिए। तो सेटअप पे अपन पूरा प्रोग्राम डालेंगे और एक बार रन करेंगे, क्योंकि एम्बेडेड सी पढ़ रहे हैं तो हार्डवेयर पे डालना है, आर्डिनो पे भेजना है प्रोग्राम, उससे आउटपुट लेना। तो हमने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, क्या? ए, और उसको वैल्यू कितनी दे दी? 10। ए की वैल्यू कितनी है? 10। देखना जरा ध्यान से, यहां पर हमने किया, अगर मैं यहां पर प्रिंट करूं ए की वैल्यू, ए की वैल्यू को अगर मैं प्रिंट करूं, यानी प्रिंट कैसे करेंगे? सीरियल डॉट प्रिंटलन। अगर मैं ए को प्रिंट करूं तो वैल्यू 10 प्रिंट होकर आएगी या नहीं आएगी? क्या वैल्यू प्रिंट होकर आएगी? 10, ठीक है। अब मैंने क्या किया? ए प्लस प्लस कर दिया। कौन सा है ये ऑपरेटर? पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। जरा ध्यान से समझना, आप ए प्लस प्लस करो या फिर प्लस प्लस ए करो, इसका मतलब क्या होता है इसको समझना जरा। ए इक्वल ए प्लस 1, ए इक्वल ए प्लस 1। और अगर आप क्या कर रहे हो? माइनस माइनस कर रहे हो, ए माइनस माइनस या फिर माइनस माइनस ए, इसका मतलब होता है ए इक्वल ए माइनस 1। आगे बात सुन,
यानी अगर इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट क्या करेगा, जो भी वैल्यू है उसमें एक वैल्यू प्लस करेगा, 1 का इंक्रीमेंट करेगा और वापस किसमें स्टोर कर देगा, वेरिएबल में। और यहां पर क्या होगा, वैल्यू में एक डिक्रीमेंट होगा और वापस किसमें आ जाएगा, यानी ये वैल्यू को एक बढ़ाता है और ये वैल्यू को एक घटाता है। इसमें कोई दिक्कत है? तो जब दोनों ही वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो फिर दो क्यों आए, एक ही दे देते। दोनों का काम अगर सेम है, दोनों ही वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, यानी अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं a इक्वल 10 है, a प्लस प्लस किया है अगर हमने, तो a कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर हम प्रिंट करेंगे तो a कितना प्रिंट होकर आएगा, 11 प्रिंट होकर आएगा। और अगर हम क्या करेंगे, a तो प्लस प्लस a करेंगे तब भी क्या होता, 11 ही आता। आ रही बात समझ में? देखना यहीं पर हमने एक क्या लगाया, सीरियल डॉट प्रिंट एलन एक और लगाया और फिर हमने ए को प्रिंट किया। आ रही बात समझ? ठीक है ना। इस प्रोग्राम को हम अपलोड कर रहे हैं किस पर, अपने आर्डिनो पर। तो आर्डिनो पर अपलोड करने के लिए पहले आर्डिनो को कनेक्ट कर लें। यहां अगर कैपिटल बनाया तो यहां भी कैपिटल आएगा और अगर स्मॉल बनाया तो स्मॉल आएगा। सीरियल प्रिंट लिखने से पहले यहीं पर सेटअप के अंदर सीरियल बिगिन जरूर कर लेना। सेटअप के अंदर आके सबसे पहले सीरियल डॉट बिगिन 9600। इतना हो गया। अब इस प्रोग्राम को हम अपलोड करने वाले हैं अपने आर्डिनो पर। नाइन 9600 सेमीकोलन क्या, BEGIN बिगिन। सीरियल का कैपिटल है, हाँ ठीक है। क्या कर रहे हो, अच्छा पुराना वाला ले रहे, हटाओ ये सब। क्या कर रहे हो, अच्छा ये नीचे वाला है क्या पूरा, हटा दो उसको पूरा। ऊपर आओ जरा, दिखाओ एक बार। सेटअप है, लूप कहां गया, यहां पर a प्लस प्लस किया और फिर अपन क्या कर रहे हैं, ये जो हमने सीरियल डॉट प्रिंट किया हुआ है यहीं पर एक बार a को और प्रिंट कर रहे हैं। इतना ठीक है। यहां पर हमारा क्या बंद हो गया, सेटअप बंद हो गया और वॉइड लूप, ये हमारा लूप बंद हो गया। ठीक है ना, और तो कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, यहां से हमने देखा टूल्स में जाकर तो बोर्ड भी है और ऊनो भी सिलेक्ट है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपने कोड को अपलोड कर रहे हैं। कंपाइल हो रहा है कोड। ये जो अपन इस पर कोड करते हैं ना, इसको स्केच बोलते हैं। स्केच, इस कोड को क्या बोलते हैं, स्केच बोलते हैं। ये देखो लिखा हुआ है ना स्केच, यहां पर जो कोड अपन बनाते हैं ना उसको स्केच बोला जाता है। तुम आदत से इतना मजबूर हो ना, टाइम से आ ही नहीं सकते। सो जाते हैं और बाकी सब क्या करते हैं, जागरण करके आते हैं। हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं लेट, इतनी लंबी लंबी टांगे दी हैं तुम्हें, फिर कैसे लेट हो जाते हो। तुम ड्राइवर हो उसके, कोड भी कंपाइल हो। क्या 9600 क्या है,
गुड क्वेश्चन। अपलोडिंग होने लगा कोड। दो वीडियो आ चुके हैं इसके, इस क्लास के, देख लेना, पता चल जाएगा 9600 क्या है। अपलोड हो गया है क्या? ठीक है, तो अपन आते हैं टूल्स पे, क्योंकि हमें आउटपुट देखना है ना। हमने ओपन किया सीरियल मॉनिटर। इसको कट कर दो यार। ओपन करो सीरियल मॉनिटर एक बार। क्या आया? 11। ठीक है, और अगर हम स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर 11 आया है, और ये देखो 10। यानी ए को जब हमने प्रिंट किया था तो कितनी वैल्यू आई थी? 10 आई थी, है ना। और उसके बाद ए की वैल्यू क्या हो गई है? 11 हो गई। अगर मैं इस प्रोग्राम में जहां पर ए प्लस प्लस लिखा हुआ है, अगर मैं इसको हटा के प्लस प्लस ए लिख दूं, क्या कर दूं? प्लस प्लस ए कर दूं। ठीक है, क्या कर दूं? प्लस प्लस ए कर दूं, और इस कोड को क्या कर दूं मैं? अपलोड करूं। करो अपलोड, तब भी तो यही होगा। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? यही तो हमारा सवाल था। जब दोनों ही एक ही काम कर रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बताओ क्या डिफरेंस है। ये देखो अभी भी आया 10, और ये नीचे 11 आ गया। तो अभी भी तो 10 और 11 आ रहा है। फिर डिफरेंस क्या है दोनों में? समझे? देखना जरा ध्यान से। देखो इसका प्रोग्राम जो है आउटपुट अपन नहीं लेंगे, सिर्फ समझ लो। क्यों? क्योंकि इसमें इतने से स्क्रीन आ रही है, उसमें समझ ही नहीं आएगा क्या आउटपुट आ रहा है। आ रही है ना बात समझ में? और ऑनलाइन जाएंगे तो बार बार पैसे मांगेगा। चलो तो एक काम करते हैं, ऑनलाइन पे काम करते हैं। ओपन कर लो। WOKWI। चलो अब अपन कोड तैयार करते हैं। हाँ ओपन करो जल्दी से। अरे ऊपर ये अपना बोर्ड है, बोर्ड सिलेक्ट किया, और फिर आकर क्या किया? अपना ऊनो। यहां पर कोड करते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं प्रोग्राम पे। देखना जरा ध्यान से, ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं। एक बार हमने ए प्लस प्लस जो कर रहे हैं और फिर हम बाद में प्रिंट कर रहे हैं ना, अब की बार हम क्या कर रहे हैं? देखना ध्यान से। सीरियल डॉट प्रिंट एलएन, और यहां पर एक बार हमने क्या कर दिया? प्लस प्लस ए कर दिया। आगे बात समझ। एक बार ऐसे ही करके यहां पर क्या कर दिया? ए प्लस प्लस कर दिया, फिर माइनस माइनस ए, या फिर माइनस माइनस ए माइनस माइनस, प्लस प्लस ए प्लस प्लस, ऐसे करते चलेगा अपनी मर्जी। कभी इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट लगा लिया, कभी पोस्ट इंक्रीमेंट लगा लिया, कभी प्री डिक्रीमेंट, कभी पोस्ट डिक्रीमेंट, और इन सबको एक एक प्रिंट में क्या करते गए? लेते चलेगा। ऐसा करना है। आ रही बात समझ? तो ऐसा रैंडमली कर लेते हैं। पहले मैं कोड में इसको करके दिखा देता हूं, फिर अपन ये काम करेंगे। तो देखना जरा, एक बार हमने यहां पर ए ले लिया, ए को हमने वैल्यू कितनी दी है? 10, और यहां पर एक बार हम क्या कर रहे हैं? प्लस प्लस ए कर रहे हैं। ठीक है, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं,
ठीक है ना। अब बस चेंज कर देते हैं, एक बार ए प्लस प्लस किया है, एक बार यहां पर ये कर देते हैं, मान लेते हैं माइनस माइनस ए, और यहां पर ए माइनस माइनस, फिर ए माइनस माइनस कर लेते हैं। रैंडम कर रहे हैं अपने हिसाब से, है ना। हो जाने दो। चलो ठीक है, ये इस तरीके से हमने क्या कर दिया अपना, थोड़ा सा जूम कर देता हूं तो ये दिख रहा है ना तुम लोगों को, बोलो। अब प्री और पोस्ट में क्या डिफरेंस है, इस चीज को समझना जरा ध्यान से सुनना। प्री जो होता है ना, चाहे वो इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो, जो भी उसे करना है, वैल्यू को एक बढ़ाना है या घटाना है, ये काम वो पहले करता है, प्री। आगे बात समझ। और जो पोस्ट होता है, पोस्ट अपनी वैल्यू पहले भेज देता है, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी करना होता है वो बाद में करता है। आ रही बात समझ, बोलो। पहले यहां पर आ जाओ, देखना ध्यान से। पहले इससे एक ड्राई रन ले लेते हैं, फिर वहां पर जाएंगे, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करें। देखना जरा ध्यान से, ये ए है, ये हमारा ए है, ए वेरिएबल। इसको स्टार्टिंग में हमने कितना दिया है, 10, तो यहां पर कितना आ गया ए में, 10 आ गया। अब अगर आप ए को प्रिंट कर रहे हो तो क्या प्रिंट होकर आएगा, 10, यानी यहां पर क्या प्रिंट होकर आएगा, 10 प्रिंट होकर आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप यहां पर क्या कर रहे हो, प्री इंक्रीमेंट। इसका मतलब है ये जो ए है इसको पहले इंक्रीज करो और बाद में भेजो। पहले इंक्रीज करो, प्री है ना, और इंक्रीमेंट है यानी बढ़ना है और पहले बढ़ना है। तो जो 10 है, ये 10 क्या हो जाएगा, पहले ही यहां पर क्या होगा, 11 होगा। अब ए की वैल्यू निकलेगी तो यहां पर क्या प्रिंट होकर आएगा, 11 प्रिंट होकर आएगा। अब ए कितना है, 11। इतनी बात समझ में आ रही है। आगे देखो, ए प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट, इसका मतलब ए की वैल्यू पहले निकाल दो, ए की वैल्यू पहले निकाल दो, बाद में बढ़ाओ। आई बात समझ में। प्री डिक्रीमेंट, ए की वैल्यू पहले घटाओ फिर भेजो। ए की वैल्यू पहले घटाओ फिर भेजो। ए की वैल्यू पहले भेजो और फिर घटाओ। ए को पहले बढ़ाओ और फिर भेजो। ए को पहले भेजो और फिर, आ रही बात समझ। प्री और पोस्ट में डिफरेंस क्या, बोलो। आ जाए अपने वापस। रन कर दिया क्या, सीरियल डॉट बिगिन ले लो, यहां पर एक एंटर करो, सीरियल डॉट बिगिन डॉट बिगिन 9600 ले लो। ठीक है, रन करो उसको। लगे रहो जब तक हो ना जाए। कभी कभी मूड अच्छा होता है तो ऊपर आओ, पहले सब स्क्रॉल करके, यही इसी में आउटपुट में रहने दो।
अब देखना जरा यहां से, ठीक है ना, आउटपुट दिख रहा है ना। देखो सबसे पहले हमने a को कितना दिया, 10 दिया है, और हमने a को प्रिंट किया तो 10 प्रिंट हो गया। a में अभी कितना है, 10 है, a में अभी कितना है, 10 है। अगले में क्या किया, a को पहले बढ़ाओ, यानी a को 10 से क्या करो, 11 करो, फिर यहां भेजो, तो a कितना प्रिंट होगा, 11, अभी 11 है ना ये। अब देखो अगले में क्या किया हमने, a प्लस प्लस, यानी a जो 11 है अभी पहले ले आओ a को, तो a कितना प्रिंट हो गया, 11, और फिर क्या किया, a को बढ़ाया तो अब कितना हो गया, 12 हो गया। फिर आगे बढ़े, माइनस माइनस है, यानी 12 हो गया था, अब पहले घटाओ, 11 करो, फिर लेकर आओ, तो फिर 11 हो गया। फिर a माइनस माइनस, यानी a को पहले ले आओ, 11 था ना, 11 आ गया, फिर 11 से कितना हो गया, 10 हो गया। ऐसा ही तो फिक्स नहीं किया, वेरिएबल है ना ये, सबके लिए सेम क्यों होगा, लोकल की बात करो, आपने इस वेरिएबल a को अंदर बनाया है, और वेरिएबल होते क्या है, जिनकी वैल्यू वेरी करती है, वेरी करती है मतलब सेटअप का मतलब सेटअप नहीं, प्रोग्राम में सेटअप का मतलब यह है जो भी कमांड्स हमें एक बार सेटअप करनी होती है, एक बार एग्जीक्यूट करनी होती है, उनको हम सेटअप पे देते, तो ये पूरा सेटअप एक बार चलेगा। हमारा सेटअप ही यही है, हर चीज एक एक बार करो, यही सेटअप है अब हमारा। अगर यही चीज हमें बार बार करनी होती तो ये हमारा लूप होता। तो जो सेटअप आप बोल रहे हो ये सारी चीजें सेटअप के पार्ट है, आगे बात समझ में। और वेरिएबल है तो वेरिएबल तो चेंज होंगे, ठीक है। तो कहां तक पहुंच गए थे, अब समझ गए ना क्या हो रहा है, अब मैं भूल गया कहां तक था, तो समझ जाना। जो फिर वही बात, मान लो a अभी 12 है, a क्या है, अभी 12 है, आप जो प्रिंट कर रहे हो वो प्रिंट कर रहे हो माइनस माइनस a, तो a 12 निकलेगा ही नहीं यहां से, पहले तो a 12 से 11 हो जाएगा क्योंकि प्री लगा रखा है, तब निकलेगा a। अगर a 12 हो गया था और आप कोई पोस्ट वाला लगा रहे होते तब यहां से 12 निकलता और बाद में घटता या बढ़ता। प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, ये भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है क्योंकि वैल्यू बढ़ा या घटा रहे हैं ना। और जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो वैल्यूज बढ़ाते या घटाते ही हैं, चाहे आप दोनों को जोड़ो चाहे मल्टीप्लाई करो, वैल्यू बढ़नी ही बढ़नी। आ रही बात सुन, चाहे आप वैल्यू को माइनस करो या डिवाइड करो, वैल्यू घटनी ही घटनी। रिमाइंडर करो तो या तो सेम वैल्यू मिल सकती है या कम मिलेगी। आ रही बात समझ में। तो ऐसा ही हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, वैल्यू को बढ़ाना है या वैल्यू को क्या करना है, घटाना है, तो अपन इसको यूज कर लेते, ठीक है। तो ये है हमारे कौन से ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद अब अपने अगले ऑपरेटर्स हैं रिलेशनल ऑपरेटर। इसी को हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं इनको जरा समझना, रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर, देखना ध्यान से। अच्छा पहले बताओ, कंपेयर करने का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन करने का क्या मतलब होता है, तुलना करना, यानी बड़ा छोटा पता करना। और रिलेशन का मतलब भी तो यही होता है, कौन रिलेशन में बड़ा है कौन रिलेशन में छोटा है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर, यानी ऐसे ऑपरेटर जो ये पता करके बताते हैं बड़ा कोई है या नहीं, कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन बराबर है। आ रही बात समझ में, इसी को बोलते हैं कौन से ऑपरेटर, रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। कौन कौन से होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल इक्वल और नॉट इक्वल।
आ रही बात समझ में? ये पढ़ चुके हैं, 2 बुक्स में ये पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, है ना? तो बताओ क्या करते हैं ये ऑपरेटर? ये जो ऑपरेटर्स हैं, ये ऑपरेटर हमें जो रिजल्ट देते हैं वो रिजल्ट हमें ट्रू या फॉल्स में देते हैं। इनका जो आउटपुट आएगा वो किस में आएगा? ट्रू या फॉल्स में। सी लैंग्वेज में ये दोनों जो कीवर्ड है ना, ये स्मॉल में, ये पाइथन नहीं है। पाइथन में ट्रू, फॉल्स और नन के फर्स्ट लेटर क्या थे? कैपिटल थे। सी लैंग्वेज में या दूसरी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें क्या होते हैं? सारे कीवर्ड स्मॉल में होते हैं। आ रही बात समझ? तो यहां पर ये जो कीवर्ड है ये कैसे हैं? स्मॉल है। यानी ये जो है ना ऑपरेटर, ये हमें बूलियन रिजल्ट देते हैं, ट्रू या फॉल्स में बताते हैं कोई बड़ा है या नहीं। कितना बड़ा है कितना छोटा ये नहीं बताएंगे, है या नहीं, ऐसे में आंसर देते हैं। आ रही बात समझ? ये जो ऑपरेटर है ये ऑपरेटर इनफिक्स ऑपरेटर है। कैसे ऑपरेटर है? इनफिक्स। इनफिक्स का क्या मतलब होता है? इनफिक्स प्रीफिक्स पहले फिक्स करो, पोस्ट फिक्स बाद में फिक्स करो, इनफिक्स बीच में फिक्स करो। यानी ये जो ऑपरेटर हैं ये ऑपरेटर हमेशा 2 ऑपरेंड के बीच में आएंगे। आ रही बात समझ में? ये ऑपरेटर हमेशा 2 ऑपरेंड के बीच में आएंगे। इन फिक्स, बीच में फिक्स होने। आगे बात समझ में? तो देखना जरा ध्यान से। मान लेते हैं हमने ऐसा लिखा a ग्रेटर देन b, या तो a b से बड़ा होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता। ये हमें ट्रू देगा अगर a b से बड़ा हुआ और फॉल्स देगा अगर b बड़ा हुआ a से। आ रही बात समझ? ठीक है ना? दोनों बराबर है तो भी फॉल्स देगा, बराबर नहीं बड़ा ही होना चाहिए a, क्योंकि ग्रेटर देन लगा है। अगर ग्रेटर देन इक्वल लगा होता तो बराबर में भी, बड़े में भी ट्रू और बराबर में भी ट्रू। अगर a बड़ा है b से तो भी ट्रू और a बराबर है b के तो भी ट्रू। वैसे ही ये दोनों, अगर लिखा हुआ है a लेस देन b, इसका मतलब है a अगर छोटा है b से तो ट्रू, a लेस देन इक्वल b, a अगर छोटा है b से तो भी ट्रू, a अगर बराबर है b के तो भी ट्रू। a इक्वल इक्वल b, इसका मतलब क्या है? a अगर b के बराबर है तभी ट्रू, और a नॉट इक्वल b का मतलब a अगर b के बराबर नहीं है तो ट्रू और है तो फॉल्स। आगे बात समझ? तो ये जो ऑपरेटर्स हैं ये ऑपरेटर हमें जो रिजल्ट देते हैं वो कैसा देते हैं? बूलियन देते हैं। आ रही बात समझ? जैसे हमने क्या किया था, एक डिस्टेंस निकाली थी, डिस्टेंस सेंसर से, अल्ट्रासोनिक सेंसर से हमने डिस्टेंस निकाल ली थी। उस डिस्टेंस को हमने DIS नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, अगर डिस्टेंस 200 से कम है तो बजर को 2-2 सेकंड में, 1-1 सेकंड में, आधे सेकंड में जलाना है, और कम हो जाए तो वहां पर हमने किया क्या था? ऐसे ही तो किया था, इफ डिस्टेंस इज लेस देन 100। हमें पता है इफ के अंदर जो हम देते हैं अगर ये ट्रू होता है तब इफ चलता है, और इसके ट्रू होने का मतलब है इसका ट्रू होना, और इसके ट्रू होने का मतलब अगर डिस्टेंस 100 से कम हुई तब ये ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू हो जाएगा, इफ चल जाएगा, इफ चल जाएगा तो अंदर हमने जो भी LED बजर, जो भी सायरन वायरन लगा रखा वो चलने लगेगा, और जैसे चला रहे हैं वैसा चलने लगेगा। तो हम जो वहां यूज कर रहे थे वो ये वाला ऑपरेटर ही तो था, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, यही तो कर रहे थे। समझ में आ रही बात? हमेशा डाउट रहता है हम ये ऑपरेटर्स पढ़ क्यों रहे हैं, हम तो देख के जान ही जाएंगे, कह रहे हाँ ये तो बड़ा है इससे, 2 नंबर लिख दिए। तो प्रोग्राम हमें कौन सी ऐसी बड़ी चीज करके बता रहा है, एक में 10 लिखा है एक में 20 लिखा है, पता है 20 बड़ा है, तो प्रोग्राम ऐसी कौन सी खास बड़ी चीज कर ले रहा है इसमें, ये बता के। आ रही ना बात समझ में? बोलो। तो आप जब देख पा रहे हो वैल्यूज को तब आप बता रहे हो, तब आप बता सकते हो कि ये बड़ा है ये छोटा है ना? जिन रिश्तेदारों को आप जानते हो
उनको बता पाओगे ये बड़ा है छोटा है। आपको पता ही नहीं घर में कौन आ रहा है कौन आने वाला है, ना आपने पहले देखा है उसको, आप बता दोगे बड़ा है छोटा है? नहीं बता पाओगे। तो क्या वैल्यू सेंसर से आने वाली है हमको नहीं पता। तब हमने इसको लगाया कि अगर जो वैल्यू आ रही है अगर वो इससे कम है तो ऐसा होगा, अगर जो रिश्तेदार आ रहा है अगर वो छोटा है तो वो हमारे पैर छुएगा, नहीं तो हम साष्टांग हो जाएंगे। ऐसे ही होता है ना, ठीक है। और उसमें ज्यादा फायदा है क्योंकि जब वो वापस जाएंगे तो इसमें ज्यादा फायदा है कि नहीं? क्योंकि दूसरे वाले में तुम्हें हो सकता है देना पड़े। ऐसे ही तो आ रही बात समझ? कौन से ऑपरेटर बोलते हैं इनको? बोलो। रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। ऐसे ऑपरेटर जो रिलेशन बताते हैं या कंपेयर करते हैं। रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स में बताएंगे, ठीक है। और कैसे काम करते हैं समझ में आ गया। होते हैं इनफिक्स, आएंगे दो के बीच में। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। कोई डाउट हो तो पूछो, पूछो यार। मैं पूछने के लिए तो मना करता नहीं हूं, करता हूं और मैं खुद पूछता हूं। कुछ पूछो पूछो पूछो, तुम लोग पूछते ही नहीं। लोग परेशान रहते हैं, हम डाउट पूछ रहे, हमारा डाउट ही नहीं क्लियर हो रहा है, बता ही नहीं रहे। एक बार बता दिया तो दोबारा कह रहे हैं अभी तो बताया था, अब दोबारा नहीं बताएंगे। मैं तुम लोगों से कह रहा हूं और बताओ, नहीं आया समझ में फिर बताओ, फिर बताऊंगा, मेरा काम ही है ये। जब तक एक एक को समझ में ना आ जाए जो मैं पढ़ा रहा हूं तब तक मेरे पढ़ाने का मतलब ही क्या? जिनका सच में मन लगे, जो आए हैं यहां पर पढ़ने के लिए, मैं उनकी बात कर, जिनको लगता है हम यहां सीखने के लिए आए हैं, इतनी गर्मी में धूप में सुबह सुबह आ रहा हो, तब भी धूप तो है ही, गर्मी है ही। कुछ तो कूलर सामने बैठे, कुछ नहीं बैठे, कूलर के हवा भी नहीं आ रही, लेकिन बैठे हैं ना सीखने के लिए। तो मेरा फर्ज बनता है ना उनको सिखाऊं मैं। तो आप एक बार पूछो, दो बार पूछो, 10 बार पूछो, जब तक नहीं आता तब तक पूछो, लेकिन आज जो पढ़ा रहा हूं उसको यहां से क्लियर करके जाओ। क्लियर मतलब समझ के जाओ। नहीं आए तो कल फिर पूछ लो, है ना। लेकिन आए हो क्लास में तभी तो पूछने का फर्ज बनता है। फिर बाद में कहो कि ये 9600 क्या है। तो ऐसी बहकी बहकी बातें इंसान तभी करता है जब, है ना। अभी शादी से होके आए हो ना, तो ऐसी बहकी बातें तभी करोगे कि फेरे में क्या हुआ था कि उस टाइम पे तुम सो गई थी। अगर तुम होती जगती तो तुम्हें सब दिखता, सब समझ में आता क्या क्या हुआ था। तो क्लास में रहना भी जरूरी है, और नहीं रह पा रहे हो तो अब तो डिजिटल मीडिया चल रहा है, तो क्लास में क्या चल रहा है कम से कम पता कर लो या देख लो ऑनलाइन क्या हुआ था क्लास में। ये सब इतना तीन जाम इसीलिए तो किया गया तुम लोगों के लिए, वरना अभी तक मैं सही था ना, आराम से पढ़ाता था, बढ़िया निकल लेता था। अब आजकल ऑनलाइन वाला जमाना है, कहीं पर भी कुछ भी होता है, ऐसा तो नहीं हमें पता नहीं चलता। चल रही है न्यूज, देखो चल रही है ना न्यूज, अब कहां क्या हो रहा है हमें सब पता चल रहा है ना। तुम लोगों को ये झांसी के झांसी पता नहीं चल रहा कि यहाँ क्लास में क्या हो रहा है, वहां कहां बम गिर रहे हैं, कहां मिसाइल गिर रही, सब पता चल रहा है। आ रही बात समझ में कि मांग भर दी गई है, अब सुहाग रात होगी, फिर बलूचिस्तान पैदा होगा, हाँ ये सब होगा, सब कर रहे हैं ना, सब अपना बता रहे हैं, बना रहे हैं। तो बस हो रहा है तो हो रहा है, क्या करें। वहां जो हो रहा है वो जानना जरूरी, यहाँ जो हो रहा है वो भी तो जानना जरूरी है। हाँ नहीं, वो भी जानना जरूरी है, वो तो पता पड़ ही जाता है। कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। नहीं है, ठीक है फिर।